नमस्कार दोस्तों, द बुक्स एम्पायर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यू कैन विन, जीत आपकी, जिसे लिखा है शिव खेड़ा ने। दोस्तों, कामयाबी को ले जाने वाली यह पुस्तक हमें यह बताती है कि जीतने वाले लोग अलग से कोई काम नहीं करते, बल्कि वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। दोस्तों, इस बुक में टोटल 11 चैप्टर पर चर्चा करेंगे। पहला चैप्टर है नज़रिए का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। दोस्तों, हमारा नज़रिया ही हमें कामयाबी दिलाता है। हमारा क्षेत्र चाहे जो भी हो, कामयाबी की बुनियाद हमारा एटीट्यूड है। हमें हमेशा सकारात्मक नज़रिया वाला रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे नज़रिए को ये 3 कारक तय करते हैं। पहला, माहौल, इन्वायरमेंट। दोस्तों, माहौल हमारे नज़रिए को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। जैसे हमारे घर में माहौल अच्छा है या बुरा, या स्कूल में साथियों का दबाव, या काम में, या मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन या मूवी में। दोस्तों, हमारे माहौल को प्रभावित करने में ये राजनीतिक, सामाजिक और परंपराएं एवं मान्यताएं का भी बड़ा योगदान। दोस्तों, हमारे नज़रिए प्रभावित करने का दूसरा कारक है जड़वा। अलग अलग लोगों से मिलने पर हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। दोस्तों, तीसरा कारक है हमारी शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं, बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए, हमें आत्मनिर्भर बनाए। दोस्तों, दूसरा चैप्टर है सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें, हाउ टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। नकारात्मक नज़रिया वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर अपने माँ बाप, जीवन साथी, अपनी किस्मत, आर्थिक स्थितियाँ या सरकार को, यानी पूरे दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने में सबसे पहला कदम है अपनी सोच बदले और अच्छाइयाँ खोजें। हमें अच्छी चीज़ों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें जिंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। अच्छे पहलू पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं है कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। दोस्तों, सकारात्मक पहलू विकसित करने का दूसरा पहलू है हर काम फौरन करने की आदत डालें। कुछ लोगों को हर काम में टाल मटोल करने की आदत होती है। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे या उस दिन करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो काम आज कर सकते हैं उसे कल पर कभी ना टालें। दोस्तों, सकारात्मक नज़रिया विकसित करने का तीसरा कदम है हमें अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार या दौलत शोहरत के लिए ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए। दोस्तों, चौथा पहलू है लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है, उसका तेज या मंद होना इस पर निर्भर होता है हम कितना उसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसी शिक्षण संस्थान की पहली जिम्मेदारी होती है ज्ञान देना एवं चरित्र निर्माण, न कि व्यापारिक एवं तकनीकी शिक्षा देना। पांचवा कदम है अच्छे स्वभाव का निर्माण कीजिए। स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, हम बेहतर काम करते हैं। दोस्तों, छठा कदम है नकारात्मक असर से बचें। गलत लोगों से, गलत वस्तुएं जैसे शराब या धूम्रपान आदि से बचें। सातवां कदम है जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। जो जरूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें। आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। आठवां कदम है अपने दिन की शुरुआत अच्छे काम से करें। दोस्तों, जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाला वचनबद्ध होता है, हारने वाला खोखले वायदे करता है। जीतने वाला सोच कर बोलता है, हारने वाला बोलकर सोचता है। दोस्तों, तीसरा चैप्टर है सफलता, सक्सेस, जीत हासिल करने के तरीके। दोस्तों, सफल लोग महान काम नहीं करते, छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। बड़ी सफलताएं हासिल करने के लिए लोग व्यर्थ में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते या जटिल किस्म का तरीका नहीं अपनाते, बल्कि वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं। उन्हें मालूम होता है उनके सोचने का तरीका ही उन्हें कामयाबी दिलाता है। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं, उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। दोस्तों, मूल्यवान लक्ष्य की प्राप्ति का नाम ही सफलता है। सफल लोग असफल लोगों से 10 गुना तेज तर्रार नहीं होते। हो सकता है कि उनसे थोड़े ही बेहतर हो, उन्हें इतनी सी तेजी की वजह से 10 गुना बड़ा पुरस्कार मिलता है। दोस्तों, अमेरिकन फाइनेंशियल जर्नलिस्ट एंड ऑथर बीसी फोर्ब्स, जो फोर्ब्स मैगजीन के फाउंडर थे, जिन्होंने कहा था बीसी फोर्ब्स इतिहास बताता है बड़े बड़े विजेताओं को जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसीलिए मिली, वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती है कि अपने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की, बल्कि इस बात से मापी जाती है हम कितनी बार गिर कर उठे हैं। सफलता का आकलन गिर कर उठने की इस क्षमता से ही किया जाता है। दोस्तों, असफल लोग 2 तरह के होते हैं। पहले वे करते तो हैं लेकिन सोचते नहीं। दूसरे वे सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं।
सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी वैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली दागना। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, सिर्फ सफल होने के लिए कोशिश न करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश करें। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने की कमिटमेंट पर निर्भर करती है, चाहे उसका कार्य क्षेत्र कोई भी हो। दोस्तों, एंड्रयू कार्नेगी कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने काम में अपनी शक्ति और योग्यता का केवल 25% ही इस्तेमाल करता है। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो अपनी क्षमता का 50% योग्यता का इस्तेमाल करता है, और उन गिने चुने लोगों को सिर आंखों पर बिठाती है जो अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं, ऊपर वाले की खातिर उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए। कड़ी मेहनत करने वाले की उम्र, तजर्बा और शैक्षणिक योग्यता जो भी हो, उसकी मांग हर जगह होती है। दोस्तों, सफलता प्राप्ति में मुख्य कारक एक यह भी है कि अपने काम में गर्व महसूस करें। इसी काम को अच्छी तरह से करने का एहसास खुद में एक इनाम है। खराब तरीके से कोई काम करने से अच्छा है अच्छे ढंग से कुछ ही काम किया जाए। सफलता का संबंध काम से है। सफल लोग हमेशा गतिशील रहते हैं, वे गलतियां करते हैं और मैदान नहीं छोड़ते। दोस्तों, चौथा चैप्टर है, हमें कौन सी चीजें पीछे धकेल रही है, व्हाट इज होल्डिंग अस बैक। दोस्तों, सफलता पाने के लिए किसी भी क्षेत्र में रिस्क उठाना पड़ता है। आने वाले कल की उपलब्धियों की राह में केवल एक ही बाधा है, वे है हमारे आज का संदेह। जिम्मेदार ढंग से खतरे उठाने के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, ध्यानपूर्वक अध्ययन, आत्मविश्वास और काबिलियत की जरूरत होती है। हमें सफलता पाने में लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। किसी भी काम में समय लगता ही है, इसीलिए इच्छा तुरंत पूरी करने की चाह नहीं रखनी चाहिए। हम कुछ किए बिना कुछ पा नहीं सकते, हमें शॉर्टकट पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लालची आदमी हमेशा अधिक पाने की चाह रखता है। जरूरतें पूरी की जा सकती है, लालच नहीं। किसी भी क्षेत्र में असफल होने का कारण है दृढ़ विश्वास की कमी। दोस्तों, हमें अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों की खुराक लगातार देते रहना चाहिए, वरना नकारात्मकता खाली पड़ी जगह पर काबिज हो जाएगी। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। जीतने वाले बारीकी से जांच परख करते हैं और बहाने नहीं बनाते। बहाने बनाना हारने वालों की आदत होती है। हारने वाले लोग पिछली गलतियों से सीख नहीं लेते। जीतने वाले लोग अवसर को पहचान करने में सक्षम होते हैं। असफलता से भी अधिक बुरा है असफलता का डर। दोस्तों, किसी ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? बुजुर्ग आदमी ने बड़ी दुखी भरी स्वर में जवाब दिया, ढोने के लिए कोई बोझ ही ना होना। किसी भी काम में असफलता का एक कारण अनुशासन की कमी भी होता है। अगर कोई इंसान खुद की इज्जत नहीं करता और अपनी अहमियत महसूस नहीं करता, तो उसमें स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान की कमी है। अपनी अज्ञानता के दायरे को जानना ही ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। दोस्तों, हमें भाग्यवादी नहीं कर्मवादी नजरिया रखना चाहिए। महान लोगों के मस्तिष्क में उद्देश्य होते हैं, क्योंकि अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। जीतने वाले लोग साहसी होते हैं। दोस्तों, 5वां चैप्टर है प्रेरणा, मोटिवेशन। खुद को और दूसरों को हर रोज प्रेरित करें। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने कहा था, इंतजार करने वालों को वही चीज मिलती है जिसे कोशिश करने वाले लोग छोड़ देते हैं। किसी भी काम को करने से पहले जरूरत होती है एक चिंगारी की, एक प्रेरणा की। बिना मोटिवेशन का कोई काम नहीं होता है। प्रेरणा हमारे मन के संदेह को दूर करके हमको प्रेरित एवं गतिशील करती है। दूसरे शब्दों में, प्रेरणा किसी भी काम को करने की वजह मानी जाती है। यह ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक, एक बाहरी। आंतरिक प्रेरणा है आत्मसम्मान, उपलब्धि के एहसास, जिम्मेदारी और विश्वास। जैसे आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति के अंदर से आती है। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति को अनुभव होने वाली आंतरिक संतुष्टि है। बाहरी प्रेरणा बाहर से आती है, जैसे पैसा, सामाजिक मान्यता, प्रसिद्धि और डर। उदाहरण के तौर पर माँ बाप से मार खाने का डर या नौकरी से निकाले जाने का डर। दोस्तों, 6ठा चैप्टर है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, आत्मसम्मान हमारे जीवन में जादुई असर डालती है। आत्मसम्मान और कुछ नहीं बल्कि खुद के बारे में हमारी सोच है। ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान वाले लोग खुद में दृढ़ विश्वास पैदा करता है। यह जिम्मेदारियां कबूल करने की इच्छा पैदा करता है। यह आशावादी नजरिया रखता है। यह रिश्ते बेहतर बनाता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद से प्रेरित और महत्वाकांक्षी होते हैं। ठीक इसके विपरीत घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग आमतौर पर गपबाज होते हैं। दूसरे का आलोचना करना उनका स्वभाव होता है। वे अहंकारी और घमंडी होते हैं। वे आत्म केंद्रित और बंद दिमाग वाले होते हैं। वे भाग्यवादी नजरिया वाले होते हैं। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं। ऊंचा आत्मसम्मान विकसित करने के लिए हमें अपने कमियों को खूबियों में बदलना होगा। ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ें जिन्होंने निराशा को आशा में,
नुकसान को फायदे में, रास्ते के पत्थर को सफलता की सीढ़ियों में बदल लिया हो। हमें ऊंचे चरित्र वाले लोगों से नाता जोड़ना चाहिए। जॉर्ज वाशिंगटन कहते हैं, अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तो गुणवान लोगों की संगति में रहें। खराब संगति में रहने से तो अच्छा है आप अकेले ही रहें। हमें बाहरी असर नहीं बल्कि अंदरूनी प्रेरणा से काम करना चाहिए। खुशी अंदरूनी होती है। खुशी तो एक तितली की तरह है, इसके पीछे हम जितनी दौड़ते हैं यह उतनी ही आगे उड़ती जाती है और हाथ नहीं आती। अगर हम चुपचाप खड़े हो जाएं तो यह हमारे कंधों पर खुद ब खुद बैठ जाएगी। हमें धीरज से काम लेना चाहिए। धीरज से आत्मविश्वास, दृढ़ता और समझदारी भरा नजरिया पैदा होता है, जिससे आखिरकार कामयाबी हासिल होती है। दोस्तों, 7वां चैप्टर है आपसी मेलजोल का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन। दोस्तों, हमें आपस में मिलजुल कर एवं अच्छे व्यवहार के साथ रहना चाहिए। जॉन डी रॉकफेलर ने कहा है, मैं व्यवहारिक काबिलियत को किसी भी दूसरी काबिलियत की तुलना में ज़्यादा पैसा दूंगा। जब आप दूसरे के लिए अच्छा बन जाते हैं, खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं। हमारे विचार हो या काम हो या व्यवहार हो, आज नहीं तो कल वे उसी रूप में तेजी से वापस लौटते हैं। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब भी किसी का भला किया जाए तो अपना भला कुदरती रूप में अपने आप हो जाती है। कुछ वजह है जो अच्छे रिश्ते बनाने में रुकावट पैदा करती है, जैसे खुदगर्जी, अजीब की कमी, लापरवाह व्यवहार, वादों का पूरा न करना, रूखा व्यवहार या सच्चाई और ईमानदारी की कमी। आपसे मेल मिलाप में हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच समुद्र के पानी की तरह है, जितना पीते हैं प्यास उतनी ही बढ़ती है। मैं सब कुछ जानता हूँ, यह अहंकार वाला नजरिया है। एक अहंकारी व्यक्ति की दुनिया उसी से शुरू होती है, उसी पर खत्म होती है और वह समझता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। हमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जलन की भावना कमजोर स्वभाव का लक्षण है। हमें खुली दिमाग वाला होना चाहिए, न कि खाली दिमाग वाला। खुले दिमाग गुणों के आधार पर बात को स्वीकारता है, खाली दिमाग बिना जांचे परखे बात को स्वीकार कर लेता है। दोस्तों, 8वां चैप्टर है अच्छी शख्सियत बनाने के तरीके, स्टेप्स टू बिल्डिंग ए पॉजिटिव पर्सनैलिटी। दोस्तों, अच्छी शख्सियत बनाने में जो जरूरी कदम है वह है जिम्मेदारी स्वीकार करना। जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरफ खींची चली जाती है जो उन्हें कंधों पर उठा सकता है। जब लोग अतिरिक्त जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो दरअसल वे अपनी उन्नति का दरवाजा खोल रहे होते हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा है, महानता की कीमत जिम्मेदारी है। हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। हमें दूसरों के सामने नम्रता व शिष्टता से पेश आना चाहिए। हमें सावधानीपूर्वक बोलना चाहिए। एक बेवकूफ़ बिना सोचे समझे बोलता है, एक बुद्धिमान सोच समझ कर बोलता है। आलोचना हमेशा अकेले में करे, सबके सामने नहीं। ऐसा करने से मित्रता बनी रहती है। हम लोगों को अक्सर कहते सुनेंगे, बातचीत की कला मर रही है, लेकिन क्या हमको नहीं लगता कि अच्छा श्रोता मिलना काफ़ी मुश्किल है? वास्तव में एक अच्छा श्रोता काफ़ी मूल्यवान होता है। खुले दिल वाला होने की एकमात्र विश्वसनीय पहचान है खुले कान वाला भी होना। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, बिना उत्साह के कभी कोई बड़ा काम नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स का कहना है, इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है प्रशंसा पाने की इच्छा। अगर हमारे तारीफ करें, उससे धन्यवाद कहते हुए विनम्रतापूर्वक स्वीकार कीजिए। जोनाथन स्विफ्ट ने कहा है, स्कूलों में एक पुरानी कहावत है, चापलूसी मूर्खों की खुराक होती है, फिर भी कभी कभी तुम बुद्धिमान लोग इसे थोड़ा सा खाने के लिए भूखे हो जाते हो। हमें किसी काम को लेकर तर्क करना चाहिए, इकरार या बहस नहीं। तर्क खुले दिमाग या सीखने की भावना से उपजती है, जबकि बहस अहंकार और बंद दिमाग से उपजती है। बहस से लोगों के मिजाज का पता चलता है, जबकि तर्क से उसकी समझदारी का। किसी ने ठीक ही कहा है, छोटे लोग दूसरे के बारे में बात करते हैं, मध्यम स्तर के लोग चीज़ों के बारे में बात करते हैं और महान लोग विचारों के बारे में बात करते हैं। हमें अपने वादा को वचनबद्धता में बदलना चाहिए। वादा इरादा को जाहिर करता है। वचनबद्धता का मतलब होता है वादा हर हाल में निभाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। आसान एक खूबसूरत शब्द है। यह हमारी शख्सियत को सुधारता है और चरित्र बनाता है। यह दूसरों के प्रति शुक्रगुजार होने का भाव है। एक पुरानी कहावत है, छटाक वफादारी एक सिर चलाके से ज्यादा अच्छी। यह सर्वव्यापी है और अटल नियम है। जॉन कैनेडी ने एक बार कहा था, किसी को माफ तो कर दो लेकिन उनका नाम मत भूलो। मैं निश्चय ही कह सकता हूँ, उनका मतलब यह था कि दोबारा ठगा जाना या धोखा खाना अक्लमंदी नहीं है। खुद को सच्चे, ईमानदार और निष्कपट बनाइए। ईमानदारी से खुलापन, विश्वसनीयता और साफ बोलने की प्रेरणा आती है। खुद को एक ईमानदार इंसान बनाएं तो निश्चित ही दुनिया में धूर्त आदमी कम हो जाएगा। विनम्रता के बिना आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है। विनम्रता सारी खूबियों की जड़ है, यह आदमी की महानता को दर्शाती है।
किसी भी रिश्ते में व्यवहार कुशलता का काफ़ी महत्व है। व्यवहार कुशल होने का मतलब है किसी व्यक्ति को नाराज किए बगैर अपनी बात कह देने की काबिलियत। शिष्टाचार अच्छी परवरिश का पहचान है। शिष्टाचार विनम्रता का ही दूसरा नाम है। आप भी हंसने हंसाने की आदत डालिए। हंसने हंसाने की आदत इंसान को हर दिल अजीज और आकर्षक बना देती है। एक अच्छा दोस्त बने। आपसे विश्वास और भरोसा हर दोस्ती की बुनियाद है। दोस्तों, 9वां चैप्टर है अवचेतन मन और आदतें, सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स। दोस्तों, अरस्तु कहते हैं हम जिन कामों को लगातार करते हैं हमारी शख्सियत उन्हीं के मुताबिक ढल जाती है। श्रेष्ठता किसी एक काम से नहीं बल्कि एक समुचित आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। हमारा ज़्यादातर व्यवहार आदतन होता है। यह बिना सोचे समझे अपने आप होता रहता है। अच्छी आदतों वाला इंसान अच्छे चरित्र वाला माना जाता है। ठीक इसी तरह बुरी आदतों वाला इंसान बुरे चरित्र वाला माना जाता है। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है लेकिन उसके साथ जीना आसान है। बुरी आदतों को अपनाना आसान है मगर उसके साथ जीना मुश्किल है। मन 2 प्रकार के होते हैं, चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। हमारे चेतन मन के पास सोचने की शक्ति है, यह स्वीकार करता है और स्वीकार भी, मगर अवचेतन मन सिर्फ स्वीकार करता है। अवचेतन मन गाड़ी की तरह है और चेतन मन एक ड्राइवर की तरह। इन दोनों में से अवचेतन मन ज्यादा शक्तिशाली है। शक्ति तो गाड़ी में ही होती है, यह अलग बात है कि उसका कंट्रोल ड्राइवर के पास होता है। हम आत्म सुझाव का इस्तेमाल बुरी या गलत आदतें छोड़ने में करते हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए सिर्फ आत्म सुझाव ही काम नहीं करेगा, इसके साथ कल्पना विजुअलाइजेशन की भी जरूरत होती है। दोस्तों, 10वां अध्याय है लक्ष्य बनाएं, सेट गोल्स। अपने लक्ष्य बनाना और हासिल करना। जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाए रहें। आम पर ध्यान दें, गुठली पर नहीं। कहा जाता है कि महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती है। न्यूजीलैंड के एक लेखक लॉयड जोन्स कहते हैं कि कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर है जो कुछ किए बिना सफल हो जाते हैं। लक्ष्य हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। यह सफलता की ओर पहला कदम है। चांद बनने का लक्ष्य बनाएं। अगर आप चूक गए तो एक तारा तो बन ही जाएंगे। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि बाधाएं ऐसी डरावनी चीज़ें हैं जो लक्ष्य पर से आंखें हटने पर आपको दिखती है। लक्ष्य हमेशा बड़ी होनी चाहिए। छोटी योजनाएं न बनाएं, उनमें इंसान के दिलों में जोश भरने वाला जादू नहीं होता। बड़ी योजनाएं बनाएं, पूरी आशा के साथ ऊंचाई की ओर बढ़े और काम करें। दोस्तों, भारत के आध्यात्मिक गुरु एवं वेदांत के विख्यात स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दोस्तों, 11वां चैप्टर है नैतिक मूल्य और दूरअंदेशी, मोरल वैल्यू एंड फोरसाइट। आज हम युवा पीढ़ी में नैतिक मूल्यों में गिरावट की बात करते हैं, लेकिन उन पर उंगली उठाने से पहले आखिर दोष किसका है हमें यह याद रखना चाहिए कि नैतिक मूल्य अच्छी आदतों और सद्गुण पैदाइशी नहीं होते, ये सीखे जाते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट कहते हैं कि किसी व्यक्ति को नैतिक शिक्षा दिए बिना वैचारिक शिक्षा देना समाज के लिए संकट को न्योता देना है। जीत और विजेता में फर्क होता है। जीतना एक घटना है, विजेता होना एक भावना। विजेता अपने जीत को अपने सिद्धांत के तराजू पर तोलते हैं। बेईमानी की जीत से सम्मान के साथ हार अच्छी है। समानतापूर्वक हारना दिखाता है तैयारी में कमी, लेकिन बेईमानी की जीत दिखाता है चरित्र की कमी। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। शिव खेड़ा। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें एवं कुछ पूछना हो तो कमेंट करें और ये चैनल द बुक्स एम्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।